आशीष, फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके प्रोग्राम में। Q4 मार्जिन को बात करने के पहले मैं पूरा साल के बारे में पहले एक थोड़ा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। साल एकदम अच्छा गुजरा हमारे लिए। क्यों अच्छा गुजरा? क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे Q1 और Q2 में हमारा हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक रहा, उसका हमें फल दिखने को मिला फोर्थ क्वार्टर में, जब हमारा रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ और हम डेटा रेवेन्यू करीब 4% सीक्वेंशियल ग्रोथ हमने डिलीवर किया है। अगर उसको अनपील करेंगे तो कोर कनेक्टिविटी करीब 2.5% है, और डिजिटल पोर्टफोलियो has grown quite healthily. पूरे साल के लिए डिजिटल पोर्टफोलियो has grown around 30%। वो हमारा फोकस है, और दैट इज गोइंग ऑन ट्रैक। दूसरा मोर इम्पोर्टेंट थिंग आशीष, हमने ये बताया कि वी विल फोकस ऑन नॉन कोर एसेट्स। नॉन कोर एसेट्स में इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आप देखेंगे कि हमारा मुनाफा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि दो चीज हमने किए। एक, हमारा एटीएम बिजनेस जो हमने अनाउंस किया था Q3 में कि हम उसको बेचेंगे, वो कंप्लीट हो गया Q4 में। तो उसका जो भी गेन था वो P&L में दिख रहा है। दूसरा, 2-2.5 साल से हम कह रहे हैं कि हमारा एक रियल एस्टेट स्ट्रेटजी है। हमारे जो एक्सेस जमीन के पार्सल्स हैं, तो हम उनको बेचना शुरू करेंगे। तो वन बाय वन छोटे छोटे जो पार्सल्स थे हम बेचते आ रहे थे हर क्वार्टर। इस क्वार्टर, इनफैक्ट पिछले क्वार्टर हम शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था। तो पब्लिक डोमेन में था ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, करीब 850 करोड़ का डील था वो। उसका भी गेन है। वो दोनों गेन अब आपको वो एक्सेप्शनल आइटम में दिख रहे हैं। मुझे मुझे मुनाफा के बारे में बात नहीं करना है, मुझे ये बात करना है कि हम नॉन कोर एसेट्स से मैनेजमेंट का बैंडविड्थ हटा के वापस हम कोर या डेटा पे लेके आना चाहते हैं। अब वापस आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पूरे साल के लिए हमने मार्केट को ये बताया था कि हम 20% एबिटा मार्जिन पे अपने धंधे को इस साल लेके आएंगे। हाँ, वी आर क्लोजिंग द ईयर एट 19.8। हाँ, अगर हम Q3 से Q4 का कंपैरिजन करेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 107 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप दिख रहा है आपको एबिटा मार्जिन पे। उसका कारण कुछ है। मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, जस्टिफिकेशन नहीं। क्योंकि जस्टिफिकेशन से कोई ये फायदा नहीं होता है। हमें आगे बढ़ना है, एंड हमारा एम यह है कि 23 से 25 हमारा एम्बिशन रहा इस कंपनी का एबिटा को लेके आने में। हम 23 से 25 के रेंज में 3 साल से ऑपरेट कर रहे थे पहले। किस लिए गिरा? इसलिए गिरा क्योंकि हमने 3 एक्विजिशंस किए। तीनों एक्विजिशन वेयर लॉस मेकिंग, राइट। तो इसकी वजह से क्लियर 3.5-4% ऑफ मार्जिन पॉइंट्स क्लियरली वेंट बिकॉज ऑफ द लॉस मेकिंग एक्विजिशंस। अब वी विल गेट देम बैक ऑन ट्रैक। और इस क्वार्टर देयर वर वन ऑफ केबल कट्स जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 केबल सिस्टम एक साथ डाउन हो। वो इस साल डाउन हुआ था, और करीब 9 महीने लगे हमको रिपेयर करने के लिए। क्यों? आई मीन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हम सब देखते हैं आ रहे हैं न्यूज में। रशिया यूक्रेन वॉर, रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, सब जगह जहाँ पे हमारे केबल सिस्टम्स हैं, शिप तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे हम। वो सब एम कर रहे थे उसको वापस रेक्टिफाई करने के लिए। उसके अलावा इस क्वार्टर हमने हमारा नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टाटा कम्युनिकेशंस वायु क्लाउड। तो मार्केटिंग पे भी थोड़ा खर्च हुआ है। और जो भी खर्चे हुए हैं हम क्लियरली जानते हैं क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। और उसका रीजन है। तो दैट वे आई एम नॉट वरिड के इस क्वार्टर 170 बेसिस पॉइंट्स गिरा है, इसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस कुछ है भी नहीं गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर में हमारा फोकस रहेगा कि हम यही ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करें डेटा रेवेन्यू पे, और मुनाफा में वी विल सी द प्रोग्रेशन, एल्बिट स्लो प्रोग्रेशन। क्योंकि मैं थोड़ा कॉशियस रहना चाहता हूँ। जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो टैरिफ को लेके, जियोपॉलिटिकल ट्रेड सिचुएशन को लेके बहुत वॉलेटाइल है आज की तारीख में। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता आई वांट टू बी मेजर्ड, क्योंकि I don't want to lose customers, and
दैट विल बी द फोकस कि ग्रोथ पे हमारा फोकस रहेगा एंड वी विल हैव अ स्टेडी प्रोग्रेशन ऑन मार्जिन्स। तो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए क्योंकि लॉस मेकिंग एक्विजिशंस कर रहे थे, क्योंकि केबल सिस्टम्स डाउन थे, उनकी रिपेयरिंग पे खर्च आया और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे थे। मैं चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट पे आता हूं। कबीर सर, आपने बहुत सारे सटल हिंट्स दिए मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए, पर उसमें सबसे पहले, क्योंकि आपकी बातचीत से लग रहा है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आपका ट्रेड ऑफ होगा टिल्टेड टुवर्ड्स मार्केट शेयर, टिल्टेड टुवर्ड्स रेवेन्यू इन ल्यू ऑफ मार्जिन। तो फिर आसान शब्दों में, फिर FY27 में आज की 20% की मार्जिन FY25 एंड आई थी, FY27 आप कह रहे थे 23 से 25% के बैंड को अचीव करेंगे। वो स्टेटेड गाइडेंस पे अभी भी टिके हुए आप लोग, या अब इस बदलती परिस्थिति में वो गाइडेंस में बदलाव होना है? आशीष, 23 से 25 इंटैक्ट है, क्योंकि वो इस कंपनी के लिए डेस्टिनेशन मार्जिन का व्हाट शुड बी द ट्रेजेक्टरी 23 से 25, राइट। हम उस बैंड में ऑपरेट करते हुए, हमें पता है क्यों उस बैंड से गिरे। एक तो मैंने बता दिया आपको, एक्विजिशन। दूसरा, हम करीब 65 से $70 मिलियन हर साल ऑर्गेनिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए इनोवेशन में खर्च कर रहे हैं। और इसका इंक्लूडिंग एआई क्लाउड, अभी एआई क्लाउड और एआई स्टूडियो जो हमने लॉन्च किया है, उस पे हमने अब आज की तारीख में हमने 1000 जीपीयू खरीद लिया है, राइट। अभी उसका कोई रेवेन्यू नहीं आया, कुछ मुझे वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर है इस कंपनी का, वो फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, राइट। तो आके अगर हम उस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आज का तो मुनाफा तो अच्छा दिखेगा, कल का रेवेन्यू पे प्रेशर आएगा अगर हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे हमारे कस्टमर्स के साथ। तो इसलिए जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स किए, उसके रिटर्न आएंगे। अब एक साल में नहीं आएगा तो 2 साल में आएगा। अभी एआई का अगर मैं आपको बात करने लगूं, अभी भी सारे कस्टमर्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसका क्या यूज केस होगा, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। अभी हम उनको थोड़ा पुश कर रहे हैं तक आप आइए, पहले यूज तो कीजिए, पैसा बाद में देखा जाएगा। जब मेरा ये 1000 जीपीयूज फुल यूटिलाइज होने लगेगा, देन मैं और जीपीयूज खरीदूंगा। मगर अभी फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो हम नच कर रहे हैं लोगों को। तो डिजिटल इकोसिस्टम में जो भी कंपनीज हैं, अगर हम इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूस करते नहीं आएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि 50 to 60% विल फेल। आशीष, ये 100% फेल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा टेक्नोलॉजी कब विल बिकम स्केलेबल। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि उसका लाइफ टाइम क्या होगा, क्योंकि जब तक आप कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा और वो रिडंडेंट हो जाएगा। तो वी हैव टू बी कंटिन्यूअसली इन दैट इन्वेस्टमेंट फेज। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स, हम अगर आप 4-5 साल पहले देखें, हमारी बैलेंस शीट में इतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि हम इसको सपोर्ट कर सकें। आज हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पता है, मैं 2 क्वार्टर में वापस 23 पे आ सकता हूं अगर मैं ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दूं। मगर वो बहुत मायोपिक रहेगा और बहुत इररेस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि इस कंपनी में क्वार्टर के लिए नहीं चल रहा हूं, साल के लिए नहीं चल रहा हूं, परपेचुइटी के लिए चला रहा हूं, राइट। तो वो फोकस है मैनेजमेंट का कि हम ग्रोथ पे फोकस करें, कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करें, कस्टमर रेलेवेंसी पे फोकस करें, और ऑटोमेटिकली जब ग्रोथ फिट हो जाएगा, मुनाफा विल कम ऑटोमेटिकली। बोल तो बढ़िया आप सर। अच्छा, लार्जली इन लाइन रेवेन्यूज थे, क्यू ऑन क्यू 3.25%, साल दर साल 5-5.25% का जब, पर मोटा मोटी स्ट्रीट मान के चल रहा था। पहले सवाल के जवाब में आपने अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करी। वो ग्लोबल कंडीशंस वाकई चैलेंजिंग हो रही हैं, अनसर्टेनिटी काफी बढ़ रही है। क्या कोई असर इसका अब तक धंधे पे पड़ना शुरू हुआ है क्या? मेरा मतलब क्लाइंट इंटरैक्शंस में कंसर्न्स वो लोग की तरफ से, डील क्लोजर्स में ज्यादा दिक्कतें आ रही हो, साइकिल एलोंगनेटेड हो गई हो, या फिर पेस ऑफ ऑर्डर बुकिंग वो स्लो डाउन हो रही हो, कोई असर दिखना शुरू हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का? मैं 2 पार्ट में इसको आंसर करता हूं आशीष। पहली बात, ये डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे धंधे पे बहुत कम है, क्योंकि राउटर्स जो हम फॉर एग्जांपल यूएस में इंपोर्ट करते हैं, 0% टैरिफ पहले था, अभी 10% है।
वो 10% सिर्फ मुझे नहीं है, सबको है, राइट, जो भी तो प्राइस टेबल बढ़ जाएगा, तो मेरा कॉम्पिटिटिवनेस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो और अगर आएगा भी वो बहुत कम है। सो उसमें मैं ज्यादा कुछ वरीड नहीं हूँ। हमारे कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैं B2B कंपनी हूँ, और हमारे कस्टमर्स हर इंडस्ट्री के हैं, और ऑटोमोटिव से लेके रिटेल से लेके BFSI से लेके हर जगह सर्विसेज गुड्स, सब सब तरह के कस्टमर्स मेरे पास हैं, और उनका इम्पैक्ट आएगा इसमें। दो पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर एडवर्सिटी है तो अपॉर्चुनिटी भी है, और मैं वो दोनों आपको समझाता हूँ। एडवर्सिटी इसलिए है क्योंकि जो ये अनसर्टेनिटी है, इसमें कस्टमर का डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है। और थोड़ा पैसा रखें नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अभी सप्लाई चेन हिल गया है, और सप्लाई चेन को वापस रीऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमारे कस्टमर्स को। हाँ, मेरा फैक्ट्री यहां से वहां मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ आ चुके हैं। ये कॉन्वर्जेशंस हमारे कस्टमर्स के बोर्ड रूम्स में आज हो रहे हैं। तो इसलिए उनका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अलोकेट किया था वो शायद रीप्रायोरिटाइज हो सकता है। अगर वैसे हो तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो कि टैरिफ आने की वजह से मैं धंधा बंद कर रहा हूं, मैं धंधे को रिकॉन्फ़िगर कर रहा हूं, सप्लाई चेन फैक्ट्री को यहां से लेके वहां डालने वाला हूं। मगर वो फैक्ट्री भी वापस कनेक्टेड होना चाहिए मेरे वापस टोटल सप्लाई चेन सिस्टम में। तो उसके लिए वापस आपको मेरे पास आना पड़ेगा। या आप देखोगे कि मुझे कैसे रेवेन्यू को बरकरार रखूं या बढ़ाऊं, या कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं। और मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मेरे कस्टमर्स के लिए दोनों रेवेन्यू साइड और कॉस्ट साइड पे इफेक्टिव है। तो आई वुड से इस एडवर्सिटी में मैं कस्टमर्स के साथ ये भाषा बात कर रहा हूं कि फिक्र मत कीजिए, हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं, और हम आपको इन वॉलेटिलिटी से बाहर निकलने के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आई ओनली सी दैट शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिले हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म वंस द डस्ट सेटल डाउन, कि ये वॉलेटिलिटी जब खत्म हो जाए, अनसर्टेनिटी जब खत्म हो जाए, पता चले कि कितना है, क्योंकि टैरिफ होने के बाद अब 90 डे पॉज लग चुका है एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या बायलैटरल ट्रेड्स होंगे। अभी there's a high profile visit in India also, right? इसका क्या नतीजा निकलेगा। सो एवरीबडी इज वेटिंग एंड वॉचिंग के क्या होने वाला है। एंड सो देयरफॉर थोड़ा शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है, मगर जब वो क्लैरिटी मिल जाएगा, उस क्लैरिटी के साथ हम अब हमारे कस्टमर्स के साथ काम करने लगेंगे, ताकि वी कैन गेट द ग्रोथ बैक। अच्छा, जो आपने भी मेंशन करा, बॉटम लाइन पर एक्सेप्शनल्स हैं, वन ऑफ्स हैं। वैसे बातचीत लगातार हुई कि लैंड पार्सल्स मोनेटाइज करेंगे, नॉन कोर एसेट सब्सिडरीज को रिव्यू करेंगे। आई एम अज्यूमिंग उसी कड़ी के अंदर चेन्नई प्रॉपर्टी और टाटा वो कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस में स्टेक डाइवर्स करने का आप लोगों ने फैसला लिया। ये एक्सरसाइज तो, ये रिव्यू तो ऑनगोइंग होगा सर, तो ऐसे सिमिलर अनाउंसमेंट्स लाइकली आगे भी होते हुए नजर आएंगे क्या? क्या कोई प्रॉपर्टीज, लैंड पार्सल्स को बेचने की तैयारी, या एसेट्स ऑन बुक्स को बेचने की तैयारी हो रही है क्या? खास तौर पे दिल्ली लैंड बैंक को लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा बीच में, क्योंकि अटकलें ये थी, खबरें ये थी कि शायद वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, वो लैंड बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। चल क्या रहा है? तो आशीष, आपने 2-3 सवाल किए हैं, मैंने हर एक का सवाल का जवाब देता हूं। क्या ऑनगोइंग रिव्यू चलेगा? 100% यस। क्योंकि वो हर एक अच्छे धंधे का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी को भी गॉस्पेल लेके ना चलें, और हर एक को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहे। हमारे नॉन कोर एसेट्स रिव्यू हो रहे हैं। जब उसका डिसीजन हो जाएगा, जब बोर्ड अप्रूव करे लगेगा, जब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएंगे, हम आप मार्केट को बताएंगे, राइट? दैट इज एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज, नॉट जस्ट फॉर सब्सिडरीज, इवन कोर ऑल्सो, राइट? जो हम कर रहे हैं कोर, हर एक धंधा दे हैव टू स्टैंड अप फॉर देयर ग्रोथ, मुनाफा और रिटर्न। इन तीनों चीज पे दे हैव टू कीप डिलीवरिंग, एंड इफ दे डोंट डिलीवर देन वी विल पुल द प्लग। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। दूसरी बात, ऑन लैंड, राइट, एब्सोल्युटली यस, वी विल, हम रिव्यू करते आ रहे हैं। हर एक लैंड का कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आशीष, कॉम्प्लिकेशंस यानी कि टाइटल डीड्स, राइट, लैंड रजिस्टर और और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के डिस्क्रिपेंसीज, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब ये वाला जो लैंड पार्सल चेन्नई का जो हमने, इसका एक्चुअल शुरुआत हमने किया था 2.5 साल पहले, राइट? नेविगेटिंग ऑल द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड
जो टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके हिसाब से हम इसको सही तरीके से करें, और शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ा, उसके लिए 3-4 महीने लगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और वन बाय वन इसको मॉनिटर करेंगे। तो दिल्ली और वो भी हमारे प्लान में है, जब हो जाएगा वी विल ऑफ कोर्स शेयर दैट विथ यू। सो आई वुड से ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी क्लियरली आर फोकस एरिया। कबीर सर, मजा आ रहा था आपसे बातचीत करने में, लेकिन अब ब्रेक का समय हो चुका है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारे नतीजे और सारी चीजों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। ब्रेक के उस पार